Assalamu alaikum, my name is Faryad. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about the past paper, CSS Zoology past paper 2001, and the paper is B. 2000 to 2015 CSS Zoology के 200 मार्क्स के 2 पेपर्स हुआ करते थे, जिसमें पेपर ए एंड पेपर बी था। पेपर ए के MCQs जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पेपर बी के MCQs को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद MCQ नंबर 1। लाइफ ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग A. Precambrian period, B. Mesozoic era, C. Cenozoic era, D. Proterozoic era, and E. None of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Precambrian period. MCQ नंबर 2, pancreas secrete A. Pepsin, B. Only hormone, C. Only enzyme, D. Both A and B, and E. None of these. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पेनक्रियाज सेक्रेट करता है पेप्सिन को और हॉर्मोन्स को। सो ए एंड बी इसका ऑप्शन करेक्ट है। MCQ नंबर 3, लुइस पास्चर इज नोन फॉर ए. जर्म थ्योरी ऑफ अ डिजीज, बी. जर्म प्लाज्मा थ्योरी, सी. म्यूटेशन थ्योरी, डी. सेल थ्योरी, एंड ई. नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। MCQ नंबर 4, life originated A in air, B on land, and C in water, D in all A, B and C। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इन वाटर। लाइफ हमेशा जो है वो वाटर से ओरिजिनेट करती है, और ये होली वर्सेस में भी लिखा गया है कि पानी जो है वो मतलब कुरान पाक की आयत भी जो है ना वो पानी से रिलेट करी कि वो ज़िंदगी को जो है वो जो शुरू होती है लाइफ वो पानी में ही होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। MCQ नंबर 5, वायरसेस आर ए यूनिसेलुलर, बी एसेलुलर, सी मल्टीसेलुलर, डी फ्री लिविंग, इन नन ऑफ दिस। तो वायरसेस यूनिसेलुलर नहीं होते, मल्टीसेलुलर भी नहीं होते, ठीक है, दोनों टाइप्स के होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं। मतलब वायरसेस के बारे में ना हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है या फ्री लिविंग है। तो वायरसेस ना तो यूनिसेलुलर कैटेगरी में आते हैं, ना ही मल्टीसेलुलर कैटेगरी में आते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं और अटैच भी होते हैं, क्योंकि ये होस्ट होते हैं ना, होस्ट के साथ अटैच भी रहते हैं और बॉडी में फ्री लिविंग भी मूव करते हैं। लेकिन जो वायरसेस के बारे में कंप्लीट जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है वो ए सेलुलर है। वायरसेस हमेशा ए सेलुलर होते हैं। MCQ नंबर 6, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैट्स आर एग्जाम्पल ऑफ ए होमोलोगस, बी एनालोगस, सी बोथ है एंड बी, एंड डी वेस्टिजियल ऑर्गन, एंड ई नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए में होमोलोगस ऑर्गन का मतलब वो होता है वो ऑर्गन जिनके इंटरनल स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट हो। बी में एनालोगस ऑर्गन इसलिए इंसेक्ट्स और बैट्स दोनों के अंदर विंग्स होते हैं, ठीक है, दोनों का काम जो है वो फ्लाई करना होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली यानी इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटमी जो है वो दोनों की डिफरेंट होती है। तो वो वाले ऑर्गन्स जिनकी एनाटमी डिफरेंट हो लेकिन फंक्शन सेम हो वो एनालोगस ऑर्गन कहलाए जाते हैं। MCQ नंबर 7, आर्कियोपेट्रिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ए एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, बी रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, सी बर्ड्स एंड मैमल्स, डी एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, एंड ई नन ऑफ दिस। तो इसके आर्कियोपेट्रिक्स जो है वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे, ठीक है। रेप्टाइल्स में जैसे डायनासोर्स आ रहे थे ना, कुछ फ्लाइंग डायनासोर्स आ रहे थे, डायनासोर्स के बाद आर्कियोपेट्रिक्स में आना शुरू हो गए थे। तो फ्लाइंग रेप्टाइल्स जो हैं वो बर्ड्स और रेप्टाइल्स के दरमियान का लिंकेज हैं। आर्कियोपेट्रिक्स के बाद जो ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हो गए थे वो बर्ड्स आना शुरू हो गए थे। MCQ नंबर 8, लमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन ए इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, बी uses and disuses of body parts, C inheritance of acquired characters, D all of these, and E none of these। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D all of these। 9, absorption of digestive food occurs mainly in colon, small intestine, large intestine, stomach। डेफिनेटली absorption of digested food जो है वो colon में तो नहीं होगी, ठीक है, ना ही लार्ज इंटेस्टाइन में होगी ना ही स्टमक में होगी। जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है वो डाइजेस्टेड फूड की वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ से वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाती है। MCQ नंबर 10, अ रेनल पोर्टल सिस्टम इज़ फाउंड इन मैन, हॉर्स, रैबिट एंड फ्रॉग। तो रेनल पोर्टल सिस्टम जो है वो फ्रॉग्स में होता है। 11 है, टेंगो रिसेप्टर्स रिस्पॉन्स टू हीट, स्मेल, केमिकल, टच, एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टच। MCQ नंबर 12, थर्ड ventricle is found in a brain of rabbit, heart of rabbit, kidney of frog, heart of frog, none of these। तो थर्ड वेंट्रिकल जो है वो ब्रेन ऑफ रैबिट में होती है।
रीज़न क्या है? हार्ट ऑफ रैबिट और हार्ट ऑफ फ्रॉग, दे हैव अ 4 वेंट्रिकल. किडनी ऑफ फ्रॉग हैव नो वेंट्रिकल, लेकिन ब्रेन ऑफ रैबिट हैज़ अ वेंट्रिकल. MCQ number 13. Blood from glomerulus written by A. Efferent renal arteriole, B. Efferent renal arterioles, C. both of these, D. renal veins, and E. none of these. तो ग्लोमरस जो है वो एफरेंट रेनल आर्ट्रियोल की तरफ जो है वो ब्लड को लेकर जाता है. MCQ number 14. Vital morphological and physiological units of mammalian kidney are A. uterus, B. seminiferous tubules, C. uriniferous tubules, D. all of these, and E. none of these. जो मेमोरियल किडनी का फंक्शन है वो यूरिनस मॉर्फोलॉजिकली जो है वो किसकी तरह का, यूरिनोफेरस ट्यूब्यूल्स की तरह का है. वही इसकी वाइटल यानी इम्पॉर्टेंट जो है वो स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट कलेक्ट द यूरिन एंड पास इट टू द ब्लैडर. MCQ number 15. Which of the following secrete oxytocin? Adrenal gland, pituitary gland, thyroid, ओवरीज या नन ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है. MCQ number 16. लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल आर नर्व सेल. डेफिनेटली एग सेल जो है वो वॉल्यूम में ज़्यादा होता है, इसलिए उसको लार्जेस्ट सेल कहा जाता है. लॉन्गेस्ट नहीं कहा जाता. लॉन्गेस्ट सेल जो है वो नर्व सेल है. इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट याद रखें वॉल्यूम की बेस पे होगा जो कि एग सेल है. लॉन्गेस्ट जो लेंथ की बेस पे होगा वो नर्व सेल है. MCQ number 17. फंक्शन ऑफ सेंट्रोमियर इज टू इनिशिएट सेल डिवीजन, इनहेबिट सेल डिवीजन, प्रोवाइड साइट फॉर सेल डिवीजन, डू ऑल ऑफ दीज. सेंट्रोमियर का काम क्या होता है? सेल डिवीजन की प्रोवाइड करना, क्योंकि सेंट्रोमियर डिस्क के ऊपर जो है वो सेल डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है. MCQ number 18. Which of the following has extra nuclear DNA? Mitochondria, lysosome, Golgi complex, all of this and none of this. देखिए लाइसोसोम का काम तो नहीं होता ना कि मल्टीप्लाई करके जो है वो पावर सप्लाई करना. लाइसोसोम का काम क्या होता है? जो भी फैगोसाइटोसिस करना या एंडोसाइटोसिस करना, यही काम होता है. गोल्जी कम्प्लेक्स का काम क्या होता है? वेजिकल बनाकर उसको ट्रांसपोर्ट करना. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना. ATP ऑफ द सेल, ATP पावर हाउस ऑफ द सेल होता है ये. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? वो वेरी करते हैं इंडिविजुअल्स में अपने नंबर की बेस पर. अब अगर उनके पास उनका न्यूक्लियर DNA नहीं होगा या राइबोसोम्स नहीं होंगे तो वो अपने कॉपीज तो नहीं बना सकेगा ना. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA भी होता है और राइबोसोम्स भी होता है, सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई एंड जहाँ कहीं भी नीड हो वो वहाँ जाकर ATP की एनर्जी को पूरा कर सकें. MCQs number 19. Who gave the law of segregation and dominance? Definitely Mendel. MCQ number 20. Adrenal gland are found in a close association with testes, spleen, liver, ovaries, and none of these. एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है. तो बेसिकली ये एसोसिएट करता है किडनी से, नो टेस्टिड, स्प्लीन, लीवर और ओवरीज से. If there is any question you can ask me in a comment section. Please like and subscribe the channel. See you soon. Allah Hafiz.